हेलो दोस्तों, हॉलीवुड डिकोडेड इस हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फिल्म द लास्ट स्काउट, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। यह कहानी 2065 के साल में घटित होती है, जब मानवता ने अपनी आकाशगंगा के भीतर रहने योग्य ग्रहों की खोज शुरू की है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक शक्तिशाली देशों के बीच एक विनाशकारी परमाणु युद्ध शुरू हो जाता है। सिर्फ 6 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। कुछ बचे हुए लोग एक अंतरिक्ष यान, जिसे पेगासस कहा जाता है, ये बचे हुए लोग पेगासस के माध्यम से पृथ्वी से बच निकलते हैं। अब ये लोग सितारों के बीच यात्रा करता है, नए रहने योग्य ग्रह की खोज में, क्योंकि वे मानवता की अंतिम आशा है। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है पृथ्वी के तबाह होने के 7 साल बाद। पेगासस नामक अंतरिक्ष यान 7 साल से यात्रा कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ग्रह नहीं मिला। पृथ्वी पर सिर्फ उनके पास जानकारी थी, वे खुद कभी उन ग्रहों पर नहीं गए थे। यान पर 8 लोग थे। जॉन, जो कैप्टन था, पीट, इंजीनियर है, माइक और जेन, पायलट जो कि पायलट है, एडवर्ड, गेरी, एक नर्स, एली, और एक छोटी बच्ची, लीला, जो किसी तरह परमाणु युद्ध से बच गई थी। इनके तरह ही अन्य यान भी जीने लायक ग्रहों की तलाश में निकले हैं, और हर यान पर 7 से 10 लोग हैं। किसी को भी इंसानों के रहने लायक ग्रह मिलने पर वे बाकी सबको सूचना भेज देंगे। ये अंतरिक्ष यान काफी आधुनिक थे, उनमें पानी रिसाइकलिंग की तकनीक थी और वे खुद खाना उगा सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी और ये यान एंटीमैटर से चलते थे, यानी उनका ईंधन भी खत्म हो सकता था। लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्द ही किसी ग्रह पर पहुंच जाएंगे। फिल्म में हम देखते हैं कि माइक जहाज के एक हिस्से की मरम्मत कर रहा था, तब एडवर्ड उसे जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता है। इस बीच एक छोटे से धमाके के बावजूद माइक सब संभाल लेता है। फिर पीट अंदर आकर लीला को नए ग्रह के बारे में बताता है। पीट ने उसे पृथ्वी के बारे में बताया था, लेकिन लीला पूछती है कि क्या वहां समंदर होगा। पीट उसे झूठ नहीं बोलना चाहता और कहता है कि उसे नहीं लगता कि वहां समंदर होगा, और उन्हें यह भी नहीं पता कि वह जगह जीने लायक होगी या नहीं। बाकी सब लोग लीला को झूठी उम्मीदें दे रहे थे, लेकिन पीट ने उसे सच कहा। एक्चुअली लीला हैरी के बहन की बेटी है, उसकी बहन युद्ध में मारी गई, और अब पीट को ही लीला को संभालना था। नेक्स्ट सीन में हम गैरी को देखते हैं, जो कि मेडिकल रूम में जाकर एक दवा चुराता है, क्योंकि उसे एक बीमारी है जो उसे बर्दाश्त नहीं होती, और वह अक्सर दर्द कम करने के लिए एक्स्ट्रा डोज लेता है। हालांकि ये बात उसने अब तक किसी को भी नहीं बताई है। आज माइक का जन्मदिन था और जेन ने उसके लिए केक बनाया, जिसे देखकर माइक खुश हो जाता है। दरअसल जेन और माइक एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तभी उन्हें एक अन्य यान से संदेश मिलता है। इस संदेश को केवल कैप्टन ही पढ़ सकते थे। कैप्टन जहाज की स्थिति को लेकर पीट से बात कर रहा था। एडवर्ड पीट पर गुस्सा था, क्योंकि वह इंजन की मरम्मत में बहुत समय ले रहा था, जिससे उनकी ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी। एडवर्ड वहां से चला जाता है, तब पीट कैप्टन से कहता है कि यान का इंजन अपने जरूरत की पावर से दुगनी पावर उसे कर रहा है। अगर हमें जल्द ही वो ग्रह नहीं मिला तो हमारे पास पृथ्वी पर जाने लायक भी ईंधन नहीं बचेगा। दरअसल ये यान इतने लंबे समय तक यात्रा करने के लिए नहीं बने थे, लेकिन इनकी खुशकिस्मती थी कि ये लोग 7 सालों से इसकी यात्रा कर रहे थे, और यान ने अभी तक इनका बखूबी साथ दिया था। पीट की बात सुनकर कैप्टन को चिंता होने लगती है, लेकिन वह बाकी लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए ये बात वो अपने तक ही सीमित रखता है। इस यान पर एक एडवांस एआई सिस्टम भी था, जो जॉन को बताता है कि यूटा से एक संदेश मिला है, जिसे केवल कैप्टन ही देख सकते हैं। यह संदेश जॉन की पत्नी की तरफ से था, जो यूटा नामक स्काउट यान पर थी। संदेश में बताया गया कि जिस ग्रह की तरफ वे जा रहे थे, वह जीने के लिए सही नहीं था और उन्होंने अपना ईंधन खत्म कर दिया था। वे वहीं पर रुक गए थे और अब किसी अन्य स्काउट यान के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो वहां से निकल सके। जॉन की पत्नी ने कहा कि उन्हें मिशन पूरा करना होगा, वे मानवता की आखिरी उम्मीद है। नेक्स्ट सीन में सभी यान पर खाना खा रहे थे। माइक और एडवर्ड के बीच खाने को लेकर बहस हो गई। कैप्टन ने बताया कि मरम्मत के लिए इंजन बंद करना पड़ेगा,
लेकिन गैरी यूटा से आए हुए संदेश के बारे में पूछता है। तभी जॉन कहता है कि वो यान जिस ग्रह पर गया है वहां रहने लायक कुछ नहीं है। हालांकि ये खबर कोई अच्छी तो नहीं है, लेकिन हमें हमारा मिशन जारी रखना होगा। तभी एडवर्ड ने कहा कि पिछले 7 सालों से वे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। अगर हम ग्रह ढूंढने में नाकाम रहे और यहाँ से वापस पृथ्वी पर जाने में और 7 साल लगेंगे, इसका मतलब उसके जीवन के 14 साल तो बर्बाद हो गए। इससे अच्छा वो किसी 1 साल के लिए निकले हुए यान में सफर करता। तब कैप्टन कहता है कि हमारे पास एक ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी है जहां जीवन होने की पूरी संभावना है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। खाना खत्म होने के बाद हम एक बार फिर गैरी को देखते हैं, जो एक बार फिर हैरी के लॉकर से दवाई चुराकर अपनी तकलीफ को शांत करने की कोशिश में था। हैरी गैरी का चेकअप करती है, तब उसके ध्यान में ये बात आ जाती है कि गैरी दवाई का ओवरडोज कर रहा है। तब वो उसे बताती है कि इसकी ओवरडोज तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है। तब गैरी कहता है कि वैसे भी जल्द ही मैं मरने वाला हूँ, इसलिए इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ माइक और एडवर्ड के बीच हाथापाई हो रही थी। तभी उनके सिस्टम में एक वार्निंग आती है। माइक जल्दी जाकर कैप्टन को जगाता है, क्योंकि उस ग्रह के ऑर्बिट में कोई दूसरा यान पहुंच चुका था। जब ये स्कैन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो एक चाइनीज जहाज है। पृथ्वी पर जो युद्ध हुआ था उसमें से सबसे बड़ा देश चाइना भी था। अब इनके लिए हैरानी की बात ये थी कि ये चाइनीज यान एक ही जगह पर रुक गया था। कैप्टन मीटिंग में कहता है, हमारा उस यान से कोई संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। दरअसल चाइना इनके देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए मीटिंग में कैप्टन की बात का विरोध भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद उस जहाज से इनके लिए कोई जरूरी सामान भी मिल सकता है। तभी उन्हें रोकते हुए जॉन कहता है कि हम यहाँ से वापस घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ईंधन नहीं बचा है। इसलिए वो उस जहाज पर जाने पर तैयार हो जाते हैं। अगले 1 घंटे वो उस जहाज के पास पहुंच जाते हैं। फिर कैप्टन के आदेश पर माइक, पीट और जॉन स्पेस सूट पहनकर उस जहाज पर जाते हैं। वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। जहाज की हालत भी काफी खराब थी। जॉन और माइक जहाज का डाटा चेक करते हैं। तभी उन्हें चाइनीज में इस जहाज के कैप्टन का एक मैसेज भी मिलता है, जिसे जॉन अपने जहाज पर भेजने कहता है, क्योंकि हैरी चाइनीज भाषा जानती थी। तभी पीट को किसी की आहट महसूस होती है और वह जॉन और माइक के पास आता है, जहां वे एक बेहोश बच्चे जय को पाते हैं। वह उस बच्चे को पेगासस में लाने का फैसला करते हैं, लेकिन एयरलॉक दूसरी तरफ से बंद था। एडवर्ड ने इसे लॉक किया था। वो नहीं चाहता था कि जो घटना उस चाइनीज जहाज के साथ हुई है वो इनके साथ भी हो। जब तक उस जहाज में क्या हुआ है ये हमें पता नहीं चलता, तब तक उन लोगों को वहीं रुकना होगा। एडवर्ड शुरू से ही उस जहाज पर जाने के खिलाफ था, क्योंकि उसे शक था कि यह चाइनीज लोगों की चाल हो सकती है। कैप्टन उसे दरवाजा का खोलने का हुक्म देते हैं, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उनके गैर मौजूदगी में जहाज का कैप्टन वह है, इसलिए वह आदेश नहीं मान सकता। इस पर हैली एडवर्ड को किसी चीज से मारकर बेहोश कर देती है और कैप्टन बच्चे को जहाज पर वापस ले आते हैं। वैसे गैरी इस फैसले से खुश नहीं था कि उन्होंने एक चीनी बच्चे को वहां लाया। वह कहता है कि यह हमारे दुश्मनों का बच्चा है। पीट, जो अभी भी उस चीनी जहाज पर था, वहां जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा था। जब वह वापस आ रहा था, ब्रिज उड़ जाता है और पीट वहीं फंस जाता है। पेगासस बेकाबू हो जाता है और काफी दूर चला जाता है। पीट के जहाज पर कोई बचाव पोड नहीं था, इसलिए वह वहीं रह गया। सभी लोग पीट के लिए दुखी थे, क्योंकि पिछले 7 सालों से वह ही जहाज की मरम्मत कर रहा था और बस उसी के कारण यहाँ सब जिंदा थे। अपने आखिरी वक्त में पीट ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे वे ग्रह पर सुरक्षित लैंड कर सकते थे। तभी उस चीनी जहाज में धमाके की वजह से पीट की मौत हो जाती है। गैरी कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि चीनी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने उस अकेले व्यक्ति को खो दिया जो जहाज चला सकता था, और अब हमें कंप्यूटर के सहारे रहना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जय को होश आ गया था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में कैंची थी और वह किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। लेकिन हैली, जो डॉक्टर थी और उसे चीनी भाषा भी आती थी, बच्चे को शांत करती है और उसे गले से लगा लेती है। कैप्टन हैली से कहते हैं कि पता करो कि उस जहाज पर क्या हुआ था और एडवर्ड पर नजर रखो।
इस बीच लीला और जय के बीच दोस्ती हो जाती है। जॉन के पूछने पर हेली बताती है कि उसकी चीनी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, उसने एआई का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जय ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। लगता है जहाज पर कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। कैप्टन बताते हैं कि बचाव पोड 6 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था और तब से जय जहाज पर अकेला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोड के लॉन्च के बाद एयरलॉक को 6 बार खोला गया, लेकिन कोई बाहर नहीं गया। एली कहती है कि शायद जय ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कर नहीं पाया। खैर, फिलहाल प्रॉप तैयार था, इसलिए कैप्टन नए ग्रह पर प्रॉप भेजने का आदेश देते हैं। थोड़ी देर बाद एडवर्ड कैप्टन को बताते हैं कि उन्हें एक चीनी प्रॉप भी मिला है, जिसे बचाव पोड से कुछ घंटे पहले लॉन्च किया गया था। उस प्रॉप की जानकारी से पता चला कि सोलर सिस्टम में 2 ग्रह हैं और किसी एक पर जीवन हो सकता है। चीनी जहाज ने कुछ सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन वे सिग्नल जहाज तक नहीं पहुंचे। जब हमारा प्रॉप उसके करीब पहुंचेगा तो हमें वे सिग्नल्स मिल सकते हैं। फिलहाल दूसरा ग्रह सूरज की ओर है और कुछ ही दिनों में ये लोग उस ग्रह तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार करना था। सभी को चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर इन 2 ग्रहों में से कोई भी जीने लायक नहीं हुआ तो वे सभी वहीं मर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड माइक के पास आता है और दोनों एक फिल्म देखने बैठते हैं, लेकिन एडवर्ड की आंख लग जाती है। जागने पर वह देखता है कि किसी ने माइक का गला काटकर उसे मार दिया है। यह सब देखकर वह चिल्लाने लगता है। जॉन और कैप्टन भागकर वहां आते हैं और कैप्टन को एडवर्ड पर शक होता है, लेकिन एडवर्ड साफ कह देता है कि उसने यह नहीं किया। तभी शिप में अलार्म बजने लगता है। एआई बताता है कि इंजीनियरिंग रूम में किसी ने छेड़छाड़ की है, इसलिए सभी वहां देखने जाते हैं, जबकि जैन सदमे में होती है। जब वे लोग इंजीनियरिंग रूम में पहुंचते हैं तो जय वहां मौजूद होता है। एली उससे पूछती है कि उसने माइक के साथ क्या किया, तो जय कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। इस पर गैरी गुस्से में कहता है कि यह तो यही कहेगा, यह हमारा दुश्मन है और यह किसी की भी जान ले सकता है। कैप्टन जय पर नजर रखने का आदेश देते हैं। अगले दिन जब कैप्टन रिपोर्ट्स देख रहे थे, तभी एक चीनी आदमी उन पर हमला कर देता है, जो उसी दूसरे जहाज से छुपकर वहां आया था। वह आदमी कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैन वहां आकर उस आदमी को शूट कर देती है, जिससे कैप्टन की जान बच जाती है। अब कैप्टन जय को उस कमरे में बुलाती हैं, जहां उस आदमी की लाश पड़ी थी। गैरी उससे चीनी भाषा में बात करता है, जिस पर हेली और कैप्टन हैरान होते हैं, क्योंकि गैरी ने पहले यह नहीं बताया था कि वह चीनी भाषा जानता है। गैरी बताता है कि जय का कहना है कि इसी आदमी ने जहाज पर सभी लोगों को मारा था, एक एक करके, और फिर उन्हें एयरलॉक से बाहर फेंक दिया। यही वजह थी कि एयरलॉक 6 बार खोला गया था। कैप्टन जय को बांधने का आदेश देते हैं। बाद में एडवर्ड बताता है कि उन्हें प्रॉप से कुछ डाटा मिला है, लेकिन वह काफी नहीं है, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि कौन सा ग्रह जीने लायक है और कौन सा नहीं। इसलिए उन्हें खुद ही लैंड करना होगा। सभी का कहना था कि उन्हें दूसरे प्रॉप के आने का इंतजार करना चाहिए, जो कि दूसरे ग्रह पर भेजा गया था, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है। 2 ऑक्सीजन टैंक खराब हो चुके हैं और अब ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं बची है, इसलिए न चाहते हुए भी सबको कैप्टन के प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। अब ये लोग जहाज लेकर उस ग्रह की तरफ बढ़ने लगते हैं। कंप्यूटर से उन्हें चेतावनी मिल रही थी कि लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैन किसी तरह जहाज को लैंड करवा देती है। जैन और एडवर्ड सूट पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन इस ग्रह का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं था, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। लेकिन जॉन यकीन दिलाता है कि वह ताजा हवा में सांस जरूर लेंगे। अब उन्हें उस दूसरे प्रॉप का इंतजार करना होगा। वे जहाज को दोबारा स्पेस में ले आते हैं। हालांकि टेक ऑफ के लिए ऊर्जा बहुत कम बची थी, मगर वहां मरने से तो यह बेहतर था। और जहाज में एक नाइट्रोजन पाइप भी टूट गया था, जिसे ठीक करने के लिए एडवर्ड गैरी के कमरे से कुछ सामान लेने जाता है। वहां उसे एक ब्लेड मिलता है, जिस पर खून लगा था। यह देखकर एडवर्ड समझ जाता है कि माइक को चीनी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि गैरी ने मारा था। लेकिन वह जल्दी से पाइप को जोड़ने चला जाता है। इसके बाद
इससे पहले कि वह किसी को कुछ बता पाए, गैरी उसे भी मार देता है। फिर वह जॉन के पास आकर कहता है कि जय ने एडवर्ड को मार दिया है। जॉन अपनी बंदूक लेकर जय के पास जाता है, लेकिन जय तो अभी भी बंधा हुआ था। जॉन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वापस आने पर कैप्टन देखते हैं कि गैरी ने हेली के गले पर ब्लेड रखा हुआ था। गैरी कहता है, मैंने आपसे कहा था कि उन चीनी लोगों पर विश्वास मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जहाज का एंटीमीटर 2% से भी नीचे आ गया था, इसलिए हेली कैप्टन से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करें, बच्चों को बचाएं। कैप्टन भागकर बच्चों को पोड़ में बिठाकर उस दूसरे ग्रह की तरफ भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैन और गैरी के बीच हाथापाई होती है। गैरी उसका भी गला काटकर उसे मार देता है। पोड़ लॉन्च होने पर गैरी को लगता है कि शायद कैप्टन पोड़ लेकर भाग गए। अब गैरी उस चाइनीज कैप्टन का अंतिम संदेश प्ले करता है और बताता है कि वह व्यक्ति क्या कह रहा है। संदेश में कहा जाता है कि उनका ईंधन भी खत्म हो चुका है, न तो वे लैंड कर सकते हैं और न ही टेक ऑफ। कैप्टन वहीं मौजूद होते हैं। गैरी और जॉन के बीच झगड़ा होता है, जिसमें कैप्टन गैरी को गोली मार देते हैं, जिससे जहाज में एक छेद हो जाता है और तेजी से जहाज का प्रेशर भी कम हो रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जिस प्रॉप में कैप्टन ने बच्चों को भेजा था, वह सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। जब बच्चे बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि वह ग्रह बहुत हरा भरा है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। वहीं चाइनीज कैप्टन भी वहां था जो बच गया था। जय उसकी तरफ भागता है क्योंकि वह उसके पिता थे। ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पेगासस में कैप्टन और हेली को एक कठिन फैसला लेना होता है। उनके पास बहुत कम ईंधन बचा है। वे या तो उस ग्रह पर लैंड कर सकते हैं या एक प्रॉप को बाकी स्काउट जहाजों की ओर भेज सकते हैं, जिससे मानव जाति को एक नया ग्रह मिल सके। वे प्रॉप भेजने का निर्णय लेते हैं, अपनी बलि देकर। और इसी के साथ पेगासस जहाज उस ग्रह पर गिरने लगता है और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।